बस होता है। अरे मही, तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले रोहित का फोन आया था। वो सूरत गए हैं ना अपने फ्रेंड्स लोगों को मिलने, वहां से। अच्छा, क्या कह रहे थे रोहित भैया? रोहित के फ्रेंड्स फ्रॉम द फेमस लंदन गुजराती समाज, वो लोग इस बार भी नवरात्रि का प्रोग्राम बड़ी धाम-धूम से मनाने वाले हैं और इसीलिए उन लोगों को वो घाघरा चोली, डांडिया, गरबा, वो गरबा की सीढ़ी, वो सब यहाँ से चाहिए। अरे वाह! तो इसका मतलब भाभी आप इस बार नवरात्रि वहाँ मनाएंगी? नहीं नहीं, नवरात्रि तो सोनिया यही मनाएगी तुम्हारे साथ। अरे पर सोनिया को इस बात का टेंशन है कि ये सब अब मिलेगा कहाँ से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अरे मैं हूँ ना, मुझे पता है ये सब कहाँ मिलता है। हाँ भाभी हम लोग ना आज ही चलते हैं। मस्त। अरे मही, आज शाम को तो हमने यतिन के घर पे जाने का प्लान बनाया था ना। सागर जी वो सब बात में, अरे अभी रोहित भैया की इज्जत का सवाल है ना। भाभी हम लोग ऐसी खरीदारी करेंगे कि पूरा लंदन शहर रोहित भैया की वाहवाही करेगा, देख लेना। पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ मही मुझे एकदम अवॉइड कर रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ सागर जी, फाइल एक तो मैंने। अरे मही रुको तो सुनो, आजकल मेरी मही ना अपने सागर जी को भूल गई है। ओफो सागर जी, मैं आपकी फाइल ढूंढ रही हूँ तो भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? और आपकी फाइल तो मुझे आप ही को देनी है ना। फाइल ढूंढना तो एक बहाना था। सागर जी को अपनी मही से 2 लफ्ज मोहब्बत की बात करनी। ओफो सागर जी, आप भी ना एकदम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे बच्चों जैसी नहीं मही, मैं पति जैसी बातें कर रहा हूँ। मही, 1 मिनट दे रही हूँ बाबा। ये लो, तुम्हारे ससुर जी का फोन है। पप्पा जी! पप्पा जी, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय महादेव। हाँ, अच्छा। अच्छा, तो मतलब आपके दोस्त कल जाने वाले हैं ना? अरे हो जाएगा, क्या हो गया समझो पप्पा जी। हाँ, अरे मही मेहता नाम है मेरा पप्पा जी। आपके लिए खांडवी, पात्रा, जलेबी, फाफड़ा, सुखड़ी, लाडवा, गड़ी चटनी, मीठी चटनी सब कुछ भेज दूंगी। अरे पूरे जर्मनी के लिए। वहाँ के लोग जब ये खाना खाएंगे ना तो जर्मनी का नाम भी गुजरात रख देंगे। हाँ पप्पा जी, जय अम्बे। हाँ देती हूँ सागर जी को। सागर जी कहाँ गए? चला गया ऑफिस। तो कितने छप्पड़ छप्पड़ करती हो, वो बोर हो गया। सागर जी बिना। पापा जी, सागर जी तो ऑफिस चले गए। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ चलो, जय अम्बे, जय श्री कृष्णा। सच बताइए सासू माँ, पापा जी ने मेरे साथ इतनी ज्यादा बात की तो आपको जलन हो रही है ना? जलन? मुझे? तुमसे? हाँ। क्यों नहीं? आखिर मैं सबकी चहेती जो हूँ। देखिए ना सासू माँ, पापा जी ने मेरे हाथों का खाना मंगवाया जर्मनी में। बस पापा जी की चमची। अब तो तू पूरे घर को सर पे ले लेगी। घर को नहीं, पहले तो किचन सासू माँ, मैं चली। अरे ये भगवान, देसी की देसी ही रहेगी ये लड़की। जल्दी वीरा। अबे वाह। हो तैयारियां तो जोरों से चल रही है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मही, इतने उत्साह से तुमने मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया। हाँ तो आपने कभी ऐसी फरमाइश की ही नहीं सासू माँ। आपको तो बस वो काली काफी, नूडल्स, पास्ता और विलायती खाना ही अच्छा लगता है। लेकिन पापा जी वहाँ जर्मनी में है, फिर भी उन्हें ये सुखड़ी, थेपला, खांडवी, ढोकला ये सब अच्छा लगता है। और ये सारा खाना कल सुबह जाएगा जर्मनी, पापा जी के दोस्त के साथ। बस चांपली, ससुर जी की चमची बना फटाफट। अरे वाह मही, कितना कुछ बनाया है तुमने। अरे पर मही, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई?
हमें तो शॉपिंग के लिए जाना है ना। ओह, मैं तो भूल ही गई पापा। वीरा एक काम करना, इसमें ना थोड़ा और ज्यादा घी डाल देना और ये थेपला बना देना। हाँ भाभी, मैं यूं गई और यूं आई। ओके। वीरा वीरा जरा जोता रह जाओ। हाँ ओहो मॉम, ये मही अभी तक नहीं आई। उसने तो कहा था ना कि यूं गई और यूं आई। यूं गई तो सही, पर यूं आई नहीं वो। अरे सोनिया, इसे कहावत कहते हैं। हाँ। यूं गई मतलब छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अच्छा तो ठीक है, मस्त। क्या मस्त? हाँ यतिन, यार आज हम नहीं आ पाएंगे यार। हाँ पक्का, नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ सॉरी। मही के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। यतिन को कितना बुरा लगा होगा बना बनाया प्लान तोड़ने पर। क्या यार मही, कहाँ थी तुम? कितनी बार फोन किया मैंने, तुमने फोन ही नहीं उठाया। अरे सागर जी, मैं ना किचन में थी। मैंने पापा जी के लिए बहुत सारी चीजें बनाई है अपने हाथों से, तो इसीलिए सुनाई नहीं दे रहा था फोन। तो अच्छा मही सुनो ना, मैं सोच रहा था कि कल हम लोग कोई मूवी देखने के लिए चलें क्या? अरे नहीं नहीं सागर जी, अभी नहीं। अभी तो रोहित भैया का नाम रोशन करना है ना, इसलिए बहुत सारी शॉपिंग करने जानी है। हाँ चलो, जय अम्बे। कन्हैयालाल, ये क्या है? इतनी सारी शॉपिंग आप कब से करने लगे? नहीं, मैंने ये सब लाया हूँ, लेकिन दुकान से नहीं, दादी से। किसकी दादी? आपकी दादी। मेरी दादी? दादी। गाड़ी? हाँ। कन्हैयालाल, क्या आप भी? आप समझो पिताजी थी, माता जी दादी। हाँ। नहीं, मैं तो वो क्या हुआ ना, मई भाभी ने फोन किया, सामान बहुत सारा है तो नीचे दादी से ये सामान लेते जाओ ना, तो मैं नीचे दिया था। अब ये काम तो हो गया है। अभी आपके लिए ना फर्स्ट क्लास मस्त दलमा दलम ताली टॉफी बनाते लाता हूँ। क्यों? आप फ्रेश हो जाए। बैठिए बैठिए। बहुत जरूरत है कॉफी की। पर मही, तुमने उनको 500 रुपए कम दिए थे। अरे भाभी, ऐसे सब नहीं, पर चलता है। उबारो अब। अरे पर एक मिनट, तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई? अरे मॉम, आपको पता है मही सोने को रतनपुर लेके गई थी शॉपिंग के लिए। रतनपुर? हाँ। और मॉम, वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। वो टीवी में दिखाते हैं ना, वो कुंभ मेले में जितनी भीड़ होती है इतनी, और फिर भी हम लोग बिछड़े नहीं। और मॉम, वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी, तो सोनिया ने मही को कहा कि चलो मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर एटलीस्ट एसी तो होगा, पर मानी ही नहीं। लेकिन भाभी, ये सारी नवरात्रि की चीजें ना रतनपोल में ही मिलती है, ये मॉल वॉल में नहीं मिलता पापा। और उस गाय का क्या जो सोनिया के पीछे पड़ गई थी? मॉल में एटलीस्ट गाय तो नहीं होती। तो भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप चश्मा मत पहने, लेकिन आपको तो हीरोइन बन के घूमना था। अब उसमें बेचारी गाय का क्या दोष था सुमा? अरे पर इतनी धूप थी तो सोनिया की आंखें खराब हो जाती ना, इसलिए चश्मा तो पहनना पड़ेगा ना। और मॉम, मही उस गाय को ऐसे प्रणाम करने लगी, और वो भी एक बार नहीं, 7 बार। 7 बार? हाँ तो गाय माता होती है ना। हे भगवान, ये लड़की तो देसी की देसी ही रहेगी। लेकिन एक सेकंड, तुमने वहाँ किसी को बोला नहीं है ना कि तुम मेरी बहू हो? अरे सासू माँ, जाके सीधे मैंने बोल ही दिया कि हम तो अनसुया मेहता की बहुएं हैं। पता है हमारा कितना आदर किया उन लोगों ने, तब भी तो सासू माँ एकदम बेस्ट साड़ियाँ और चनिया चोली दिखाई उन्होंने। मस्त। हे भगवान। देखना सासू माँ, रोहित भैया और पूरा गुजराती समाज एकदम खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि मही मेहता ने A1 चनिया चोली और साड़ी खरीदे है। और ये देखिए सासू माँ, पापा जी के लिए ना मैंने ये खरीदा। गॉड, राजीव के लिए आभले वाला कुर्ता तो नहीं लिया इसने? और मॉम, ये देखिए, ये घाघरा चोली। सरप्राइज! मैं आपके लिए मस्त बांधड़ी साड़ी लेकर आई हूँ। मही, तुमने मुझे कभी भी ऐसी साड़ी पहनते हुए देखा है? और वैसे भी मेरे लाए हुए कपड़े तो तुम पहनती नहीं हो, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े मैं पहनूंगी? हाँ? मॉम, ये बात सोनिया ने मही को बताई थी कि मॉम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, पर मानी ही नहीं। बोल रही है कि ससुर जी के लिए, जेठ जी के लिए कपड़े ले रही हूँ,
तो मॉम के लिए क्यों ना लूं, तो ले लिया। और सासू माँ, अब तो कितने सारे त्योहार आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, और ऐसे में ना ये नेताओं वाली साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, आपको बांधनी साड़ी बेस्ट लगेगी। ठीक है, चलो तुम लाई हो इतने प्यार से तो किसी दिन पहन लूंगी। ओके? वाह वाह, इसी बात पर सोनिया तो खुश हुई। मस्त। मैं भी खुश हुई। अरे सागर भैया कहाँ गए? अभी तक नहीं लौटा? वही तुम्हें फोन तो आया होगा ना? नहीं सासू माँ, मुझे भी फोन नहीं आया। अरे नहीं सागर जी, अभी नहीं, अभी तो रोहित भैया का नाम रोशन करना है ना, इसलिए बहुत सारी शॉपिंग करने जानी है। हाँ चलो, जय अम्बे। मीटिंग में बिजी होगा, तुम एक SMS कर दो। हाँ गुड आइडिया, SMS कर दो। नहीं सासू माँ, वो ना SMS में मुझसे ABCD आगे पीछे हो जाता है। पर ABCD आगे पीछे मतलब BCD तो A के आगे ही होता है ना? भाभी, A तो एक ही जगह पर ही है और BCD भी। एक मिनट ला, मुझे दो, मैं SMS कर देती हूँ। ये क्या आगे और क्या क्या। कमाल है, सागर जी ने आज एक बार भी नहीं बताया कि वो देर से आने वाले। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। आ गए सागर जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं भाई, मैं खाना खाकर आया हूँ। ऑफिस की पार्टी थी, वहीं पर खा लिया। पार्टी? लेकिन सागर जी, आप तो मीटिंग में गए थे, तो फिर पार्टी कैसे? अरे मही, पार्टी में जाने का मेरा मूड नहीं था, मैंने तो प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन तुमने अचानक शॉपिंग करने का प्लान बना लिया, तो मैं घर में अकेला क्या करता। तो कलीग से कहने पर मैं पार्टी में चला गया और देर हो गई। तुमने खाना खा लिया ना? मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अगर आपने खाना खा लिया तो फिर सो जाते हैं। अच्छा सागर, वो लॉयड इंडस्ट्रीज का तुम्हारे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? अरे मॉम, बस मिल ही गया समझो। बस एक लास्ट मीटिंग बाकी है जिसके लिए मुझे सिंगापुर जाना है। सील द डील मॉम। वाह, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मॉम। हाँ वही लड्डू। कौन सा लड्डू? लड्डू लड्डू लड्डू? वो सुबह साथ के लिए बोलते हैं ना, दूध ऐसे, दूध लद ऐसे तुझ। दूध? गुड लक। थैंक यू। सागर भैया, सोनिया भी आपको गुड लक विश करती है। मस्त। थैंक यू। सागर भैया, सोनिया ने सुना है कि सिंगापुर में मेकअप किट बहुत अच्छी मिलती है। मॉम, आपको पता है चाइनीज सुपरस्टार वही मेकअप लगा के अपनी उम्र को कम दिखाते हैं। तो सागर भैया, आप सिंगापुर से सोनिया के लिए एक मेकअप किट लेकर आएंगे प्लीज? अरे 100% भाभी, जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू। लेकिन सागर जी, ये सिंगापुर जाना कब तय हुआ? सिंगापुर मही। अरे मही, मैं बताने ही वाला था, लेकिन कल रात को तो मैं देर से आया था ना, तो बता नहीं पाया, इसलिए अभी बता रहा हूँ सबके सामने। आज रात को मैं सिंगापुर जा रहा हूँ।
वीजा तो मिल चुका है, बस पैकिंग बाकी है। अच्छा तो मैं निकलता हूँ। बाय। अभी देखना, उसकी सास पीछे से आएगी और बोलेगी कि क्या कर रही हो। 7 बजे देखा था, तभी भी ऐसे ही आया था। देख आया ना, आई न्यू इट। हाय मॉम, कैसे हो? कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया आज? अरे मॉम, वो मही ने पप्पा जी के लिए खाना बनाया था ना, और हमने रोहित के लिए शॉपिंग की थी ना, वो सब कुछ भिजवा दिया। मस्त था। और हाँ मही, थैंक यू सो मच। रोहित को तो वो सब घाघरा चोली वगैरह है ना। भाभी आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती क्या? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओके। क्या हुआ मही? सासू माँ, मुझे लगता है सागर जी को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये तो एक दिन होना ही था, और दोष सागर का नहीं है, दोष तुम्हारा है। पता था, अब तो मुझे ही दोषी ठहराएंगी ना? मही, तुम एक बहुत अच्छी बहू हो इस परिवार की, सबको प्यार करती हो, और तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे ऊपर है। अपने परिवार का सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो, लेकिन इन सब के ऊपर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के अलावा तुम सागर की बीवी हो। कई बार घर के काम में, परिवार की देखभाल में, कई बार तुम पत्नी का धर्म नजरअंदाज कर देती हो, भूल जाती हो। ये गलत बात है। कभी कभी सागर को भी लगता है कि वो तुम्हें घुमाने ले जाए, तुम्हारे साथ बैठ के 2 रोमांटिक बातें करे। वहीं पति पत्नी के बीच रोमांस हमेशा रहना चाहिए। इनफैक्ट कल सागर जब ऑफिस से आया और तुम्हें घुमाने ले जाने की बात कर रहा था, तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गई, इसलिए वो नाराज हो गया। लेकिन सासू माँ, अब क्या होगा? सागर जी मानेंगे कि नहीं? और वो तो आज रात को ही सिंगापुर जा रहे हैं ना, हफ्ते के लिए। अरे देशी, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर जा रहा है। और मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? हाँ? अरे पति पत्नी के बीच रूठना बनाना तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर वो रूठ के चले गए तो? ऐसे कैसे रूठ के जाएगा वो? अरे वाह! और वही तुम्हारे ससुर जी के साथ भी मैंने बहुत रूठने बनाने का खेल खेला है। आजमा ले। सागर जी, अरे सब लोग कहाँ हैं? अब वो लोग तो मॉल में गए हैं सागर जी, वहाँ पर सेल चल रहा है ना, तो सोनिया भाभी सबको वहीं लेकर चली गई। मैं आपके लिए ना एकदम बढ़िया सी इलायची वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ? नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं चाहिए मुझे। सागर जी, कल तो आप फ्री हो ना? पास वाले मॉल में ना सिंगम टूर चल रही है, तो हम लोग वो देखने चलेंगे। हाँ? सिंगापुर का वीजा तो आ गया है, अब
पैकिंग करनी पड़ेगी सिंगापुर जाने के लिए। सागर जी, अब सच में सिंगापुर जा रहे हो? वहीं सिंगापुर पहले भी बताया था, और हाँ मैं सच में जा रहा हूँ। अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते सागर जी। मुझे फोन भी नहीं किया था आपने, और यहाँ तक कि बिना बताए सिंगापुर जा रहे हो। अगर ऐसे मुझे अकेली छोड़ना था तो मैं अपने मेरा खड़ी गाँव में अच्छी थी ना। अरे पगली, तुम रो क्यों रही हो? रो मत। अरे मही, ये सब पैकिंग सिंगापुर जाने के लिए नहीं है, गोवा जाने के लिए है। मतलब ये कि ये सब एक नाटक था। सागर जी अपनी मही को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों साथ में गोवा जा रहे हैं दिस वीकेंड। मतलब कब? अरे मही, सैटरडे संडे। इसका मतलब सागर जी आपने ये सब कुछ मुझे रुलाने के लिए किया ना? अरे नहीं बाबा, रुलाने के लिए नहीं किया। ये सब सागर जी ने इसलिए किया क्योंकि उसकी जो मही है ना, वो अपने सागर जी को भूल गई थी घर में सबका ध्यान रखते रखते। लेकिन अब सागर जी और मही गोवा में होंगे एक दूसरे के साथ। तो पति पत्नी के बीच सुलह हो गई। हाँ मॉम, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सोनिया भी ठीक है, मस्त। सागर जी, शादी करने का मतलब सिर्फ पति का ध्यान रखना नहीं होता है, पूरे परिवार का ध्यान रखना होता है। वही मैंने तुम्हें कहा था ना, परिवार तो है लेकिन पति भी है। हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पहली बार मही ने मेरी बात मानी।